लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका बेसमेंट में गैस भर जाने से हुआ। जख्मी होने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। वफाकी काबीना का इजलास 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी फैसला न आने के बायस रीशेड्यूल किया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गैर मुल्की सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वफाकी काबीना का अगला इजलास वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद होगा। काबीना से मंजूरी तक आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश न किए जाने का इम्कान है। और अब ये जानिए कि सेनेट में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से मजीद बात करते हैं। बेहजाद सलीमी, कहिएगा इस अहम इजलास से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, सेनेट के इजलास से कबल सेनेट में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत सेनेटर अली जफर ने की। इस इजलास में नामजद अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास बप्ती, सेनेटर ज़िशान खानजादा, सेनेटर फैसल जावेद समेत दीगर जो पीटीआई सेनेटर्स थे वो शरीक थे। इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मशावरत की गई है और इस हवाले से सेनेटर अली जफर ने जो पार्लिमानी पार्टी है उसको ना सिर्फ पार्टी की हिकमत अमली के हवाले से गाइडलाइन फराहम की, बल्कि इस हवाले से जो लाहे अमल होगा उस पर भी तमाम अरकान के साथ मशावरत की। इस वक्त सेनेट का इजलास जो है वो कुछ ताखीर के बाद शुरू हो चुका है। सेनेटर मंजूर काकड़ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। ठीक है, इजलास शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को जेल भिजवा दिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे नईम कैसर में ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी देखिए, साहबजादा हामिद रजा को तकरीबन 3 माह कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से हसास अदारे के ऊपर 9 मई को हमले के मुकदमा में 10 साल की सजा का हुक्म सुनाया गया था और तकरीबन तब से ही साहबजादा हामिद रजा जो है वो रूपोश थे, मफरूर थे, अदालती मफरूर थे और उनकी तलाश जारी थी। आज उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, तो जिसके बाद आज उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत की जानिब से साहबजादा हामिद रजा को सेंट्रल जेल भिजवा दिया गया है सजा काटने के लिए। यहाँ पर पीटीआई के जो क़यादत है, मकामी क़यादत, वो भी पहुंची है और पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। मैं ये भी पता चलूँ कि साहबजादा हामिद रजा के हल्का एन 104 में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन जो है वो रूनमा हो रहा है। तो साहबजादा हामिद रजा की फैमिली के मुताबिक, उनके भाई के मुताबिक अब इस सजा मुअत्तली के लिए और इलेक्शन रुकवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। जिक्र एक और अहम मामले का। लाहौर में स्मॉग का मयार खतरनाक हद को छूने लगा। भारतीय पंजाब के शहरों में फसलों की बाक़ियात जलाने से फ़िज़ाई ज़रात लाहौर में दाखिल हो गए। आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। मजीद बात करते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा मायरा हाशमी से। जी मायरा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है, जिसकी बड़ी वजह भारतीय शहर कोलकाता और दिल्ली है, जहां मुसलसल फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी है और वहां की जो जहर आलूद हवाएं हैं वो इस वक्त लाहौर में दाखिल हो चुकी है और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार मुसलसल ख़राब होता जा रहा है। इस वक्त आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। लाहौर का AQI 291 है, जबकि भारत का शहर दिल्ली सर फहरिस्त है और AQI उसका तकरीबन 367 तक जा पहुंचा है। माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को बार बार हिदायत जारी की गई है और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का कहा जा रहा है कि शहरी जितना हो सकता है स्मोक के दौरानिये में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और अगर बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए, ताकि इस जहरीली फ़िज़ा से खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जा सके। अलबत्ता स्मोक का दौरानिया तकरीबन 15 दिसंबर तक इसी तरह जारी रहेगा। शहरी एहतियात करेंगे तभी खुद को महफूज रख सकेंगे। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए 2 हफ्ते बाद लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ियां दाखिल न हो। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर लिया जाता तो आज इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। बात करते हैं अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, अदालत ने मजीद क्या अहकामात दिए हैं?
जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत के रूबरू जो है वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने अमल दरामद रिपोर्ट्स जो है वो अदालत में पेश की। ताहम दौरान समाअत अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आइंदा 2 हफ्तों बाद लाहौर में कोई भी धुआं छोड़ती गाड़ी जो है वो दाखिल ना हो। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी अहकाम जारी किए कि मोटरवे वाली साइड से भी कोई धुआं देने वाली जो गाड़ी है वो भी दाखिल ना हो। और अदालत ने यह कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन से जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें कुछ बेहतरी आई है, लिहाजा इसको हमने बरकरार रखना है। अदालत ने यह कहा कि जितने 7 साल से अदालत स्मोक के हवाले से ये दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है, हमारे तमाम पिछले जो ऑर्डर्स हैं उन पर जो है वो अमल कर लिया जाता तो आज ये सूरत हाल का हमें सामना ना होता। ताहम अदालत ने मजीद समाअत जो है वो आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी की है और मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जी, और अब रुख करते हैं शहर कायद का। सैलाब और हीट स्ट्रोक जैसी कुदरती आफात को कम करना है तो कराची में तर्ज तामीर को माहौल दोस्त बनाना होगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। DGSBCA कहते हैं कि वक्त आ गया है हुकूमतों समेत दीगर मुताल्लिका इदारे इस अहम मामले पर मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाएं। मोनिस अहमद की रिपोर्ट। 2 करोड़ से जायद आबादी वाला शहर कराची बेहंगाम अंदाज में फैलता जा रहा है। मुसलसल तामीरात मुख्तलिफ मसाइल को जन्म दे रही हैं, जिनसे बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को माहौल दोस्त। निजी होटल में पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कुदरती आफात को रोकने में तर्ज तामीरात को बदलना होगा। ग्रीन बिल्डिंग्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एनवायरनमेंट की एडवर्स चेंजेस हैं उसका रिस्क बहुत रियल है। हम शायद इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हीट वेव आपने देखा, इसमें फ्लडिंग आ गई और इसमें कोई और इस किस्म के उससे पहले पेंडेमिक आपने देखा हो, तो उसके बाद एक रियलाइजेशन डेवलप हो गई कि आने वाली जो बिल्डिंग्स है वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और एनर्जी एफिशिएंट भी हो। डायरेक्टर जनरल SBCA मुजम्मिल हालेपोटो ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत तमाम मुतल्लिका इदारों की मुतफ़िका पॉलिसी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बिल्डर्स हैं, वो डेवलपर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, सारे मिलके पहले तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हेल्दी फ्यूचर हम नहीं दे सकते। माहिरीन के मुताबिक कराची में 20 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स की कमी है। अगर इस कमी को माहौल दोस्त तामीरात से पूरा किया जाए तो शहर के माहौलियाती मसाइल में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। घोटकी के इलाके रोनती कच्चे में मुकाबले में 12 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमों की लाशों को तहवील में ले लिया गया है, जबकि 6 डाकुओं की लाशों को उनके साथ ही ले गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला जो कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में 12 डाकू जो है वो हलाक हुए हैं, जिसमें से घोटकी पुलिस ने 6 डाकुओं की लाशों को उबाड़ो के तहसील अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 6 डाकू जो है उनकी लाशों को उनके अपने साथी ले जाने में कामयाब हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो हलाक होने वाले डाकू हैं, ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। उनकी शनाख्त का अमल जो है फिंगरप्रिंट्स और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जारी है। गुज़श्ता रोज शर गैंग के डाकुओं ने जो है एक सिलरो गांव पर हमला किया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को कत्ल किया और 18 से ज्यादा जो है इसमें जख्मी हुए थे। इस वक्त इलाके में जो है वो रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया।